हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके मई मंथ के लास्ट 2 वीक्स की रीडिंग। देखेंगे क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके करियर एरिया में एंड लव एरिया में। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपका कॉइन ले लेते हैं। ऑप्टिमिस्टिक सैजिटेरियस। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Sagittarius. Career. 6 of Wands. Oh my God. Lovely. And the Ace of Swords. Beautiful. Love area mein we have the 4 of Pentacles. And we have the 5 of Swords. Okay. Moonology Oracle से two cards. Meditate and contemplate. And we have your commitment is being tested. रोमांस एंजल से 2 कार्ड्स. वी हैव डिसेप्शन. ओके, एंड रिकंसिलिएशन. आई थिंक 3 साइंस के लिए ये डिसेप्शन कार्ड आया है. सो मे बी रिलेशनशिप में ये 3 साइंस इन्वॉल्व हो सकते हैं. वन आई रिमेंबर एरीज, यू सैजिटेरियस एंड एक और है. I am not sure. So anyway, करियर से शुरू करते हैं. We have meditate and contemplate and we have the 6 of Wands. आप किसी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं. कुछ अल्टीमेट एक आपने जो अपने लिए कुछ सेट किया था गोल कि ये इस चीज़ में मुझे एक्सपर्ट लेवल स्किल पाना है या और ज़्यादा दूसरों से ज़्यादा नॉलेज गेन करनी है, इन डेप्थ नॉलेज गेन करनी है, या ये प्रमोशन मुझे पानी है, या बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड जीतना है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. ओके, करियर एरिया में आपने कुछ एक जीत अपने लिए उसको गोल बना के रखा था एंड आप उसकी तरफ मूव कर रहे हैं. सो यहाँ पर मुझे लग रहा है रिकग्निशन भी इन्वॉल्व है, दूसरों की तरफ से प्रेज आ रही है. आप डेफिनेटली आप फील करेंगे इम्पॉर्टेंट, जैसे आप पे स्पॉटलाइट है. ओके, सो इस जीत को पाने के लिए आपकी मेहनत भी गई है. इसमें अच्छी प्लानिंग, अच्छी एग्जीक्यूशन आपने दिखाई है एंड तभी आपने ये चीज़ पाई है. ओके, जो भी आपने पा लिया है या पाने वाले हैं, आई फील फॉर सम ऑफ यू मे बी ऑलरेडी ये अचीव हो चुका है और आप इसको एंजॉय कर रहे हैं. ओके, एंड ऑल्सो अब जब आपने कुछ अचीव कर लिया या ये जब आप कर लेंगे 3rd वीक में, तो एकदम से कंप्लेसेंट नहीं हो जाना है. एकदम से ऐसे नहीं है कि पहले तो हम एकदम चार्ज थे कि ये अचीव करना है और जब कर लिया तो एकदम हम ठंडे पड़ गए, एकदम रिलैक्स मोड पे चले गए, एकदम से हम डिस्ट्रैक्टेड हो गए या बहुत इजी ले लिया हमने. वो चीज़ नहीं करनी है. ओके, बिकॉज यहाँ पर मुझे लग रहा है योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड. सो यहाँ पर अगर आप कुछ इम्प्रेस कर रहे हैं सीनियर मैनेजमेंट को, बॉसेस को, जिसको भी, या इन जनरल यूनिवर्स को, अपने एफर्ट से, अपने पॉजिटिव माइंडसेट से आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं. सो वो चीज़, उस वाइब्रेशन में हमें रहना है. ओके, एकदम से अगर हमने वो चीज़ छोड़ दी, वही जो जुनून हम दिखा रहे थे, एफर्ट दिखा रहे थे, वो नहीं दिखाया, तो यूनिवर्स की तरफ से जो हम वो मैनिफेस्टिंग मोड पे थे वो भी हैम्पर हो सकता है. एंड एट द सेम टाइम अपने सीनियर्स को जिस तरह से हम इम्प्रेस कर रहे थे और उम्मीद दिला रहे थे कि यस हम में वो पोटेंशियल है, और एकदम से हम ठंडे पड़ जाएं तो वो चीज़ भी फिर हैम्पर हो सकती है. तो दोनों ही एंगल से आई फील कमिटेड रहना है एंड जो जोश आपने इस चीज़ को पाने के लिए दिखाया है वो कंटिन्यू करना है. ओके, आई फील बहुत ज़्यादा
क्लैरिटी ऑफ माइंड रखना है कि और ज़्यादा हाई अचीवर मोड पे कैसे रहना है, और ज़्यादा इनोवेटिव आइडियाज़ कैसे दिखाने हैं, और ज़्यादा हटके, ये जो यहाँ पर आप प्रूव करना चाह रहे थे कि मेरी नॉलेज ज़्यादा है, मेरा स्किल सेट बेटर है, खुद को आप वो एक्सपर्ट लेवल पे ले जाना चाह रहे थे, तो उस पे पहुँच के वो जर्नी ख़त्म नहीं हो जाती है। ओके, यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स दिखा रहा है कि असली विक्ट्री वही है, असली राजा वही है जो कंटिन्यूसली सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दे, और बेटरमेंट पे ध्यान दे, और प्रोग्रेस पे ध्यान दे। ओके, अपने ही नहीं, अपने अराउंड जो लोग हैं, आपके जूनियर्स हैं, आपके कोलीग्स हैं, उनको साथ लेके एज अ टीम स्पिरिट आपको हमेशा इनोवेटिव रहना है कि और नया क्या कर सकते हैं, और डिफरेंट क्या कर सकते हैं। सिर्फ प्रमोशन पाने के लिए ही अपना ये क्रिएटिविटी और अपना पैशन नहीं दिखाना है। ओके, क्लियरली यहाँ लास्ट वीक में है कि वो जो जज्बा है उसको जारी रखना है। ओके, ये स्वॉर्ड ऊपर की तरफ फेस कर रही है, दैट मीन्स वो कंटिन्यूस, लाइक आई सेड, नए आइडियाज़ का आना एंड उसकी तरफ सोचना कि और बेटर क्या, और बेटर क्या, और क्या नेक्स्ट गोल, और हायर क्या हम एम कर सकते हैं। सो वो चीज़ अपने और अपनी टीम के लिए आई फील आपको ये स्पिरिट हाई रखनी है। ओके, जीत के बाद बस ये है कि रिलैक्स नहीं होना है। इट्स नॉट लाइक कि अब बस चिल। जीत के बाद और ज़्यादा खुद को प्रूव करना है कि आप डिज़र्विंग थे, क्यों आपने ये जीत हासिल की है, क्यों आपको ये क्राउन मिला है, क्यों अब आप लीडर हैं या मैनेजर हैं या सीनियर पोजीशन पे लाए गए हैं। सो उस चीज़ को आपको कंटिन्यूसली आई फील हर दिन एक पॉजिटिविटी के साथ जाना है कि और बेटर क्या करना है, और अपनी टीम को कैसे इंस्पायर करना है, और इंस्पायर करने के लिए खुद रोल मॉडल कैसे बनना है, और बेटर। ओके, सो आई फील स्टैंडर्ड्स हाई से हायर जाने चाहिए, ये यहाँ मैसेज है। बट अदरवाइज यू आर डूइंग ग्रेट सैजिटेरियंस, आप बहुत ज़्यादा अच्छा करने वाले हैं। यहाँ पर ये जो पर्सन ने क्राउन पहना है, एक तरह का छोटा सा रीत लीव्स का बना हुआ, ओके, रिंग पहनी है इसने, और वो चीज़ यहाँ पर प्रॉपर क्राउन में टर्न हो रही है। ओके, सो अचीवमेंट तो पक्की है। लव पे चलते हैं, प्यार में क्या हो रहा है। डिसेप्शन मिल रही है एंड यू आर इनसिक्योर, या तो आप शक कर रहे हैं या कुछ पोजेसिव हो रहे हैं, इनसिक्योर हो रहे हैं। मे बी आप काम पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो शायद आपको शक है कि कहीं पार्टनर इतना हम दूर रहते हैं करियर की वजह से, अपने रिस्पेक्टिव जॉब्स की वजह से, या आप दूर रहते हैं, वट एवर द रीज़न इज़। सो थोड़ी सी यहाँ इनसिक्योरिटी दिख रही है कि कहीं पार्टनर किसी और में तो इंटरेस्टेड नहीं है, या किसी और को टाइम तो नहीं दे रहा है या दे रही है। दैट इज़ आई फील आपको उनके शायद कमिटमेंट पे, उनकी डेडिकेशन पे, उनकी लॉयल्टी पे शक हो सकता है, थोड़ा सा यहाँ पर डाउट आ सकता है फॉर वट एवर रीज़न। जो भी शायद कुछ साइंस आपको मिल रहे हैं कि वो फ़ोन चेक नहीं करने देते, या अनकंफर्टेबल हो जाते हैं अगर कोई कॉल आता है आपके सामने, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, कुछ ये ट्रिगर कर सकता है, या बिना ट्रिगर के भी शायद आप इनसिक्योर हो रहे हैं, आप कुछ ओवर थिंक कर रहे हैं कि कहीं ये मेरा पार्टनर ने ये चीज़ बोली थी, ये झूठ तो नहीं था, ये सच है, या मुझे धोखा तो नहीं दे रहा है ये। सो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, कुछ आपके मन में ये ख्याल आ गए हैं और इनको आप इनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच सकते हैं थर्ड वीक में। सो इनसिक्योरिटी क्रीप अप कर रही है। सो जितना ज़्यादा आप करियर वाइज प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन रिलेशनशिप में आई फील कहीं ना कहीं वो डाउट्स क्रीप अप कर रहे हैं। लेट्स सी, लास्ट वीक में वी हैव द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। सी कुछ आर्ग्यूमेंट हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, फीलिंग्स उलझी हुई लग रही हैं यहाँ पर। वो एक दूसरे को ऐसा नहीं है कि आप फील गुड फैक्टर ला रहे हैं एक दूसरे के लिए, खुशी ला रहे हैं। कुछ ना कुछ जो भी आप करते हैं, कहते हैं, या आपके पार्टनर कहते हैं, करते हैं, वो कुछ ट्रिगर ही बन रहा है, और कुछ बात किसी भी मूड से शुरू होती है, चाहे स्वीटली चाहे कैसे भी,
लेकिन ख़त्म शायद वो गर्मा गर्मी में हो रही है. रिकन्सिलिएशन इज़ रिक्वायर्ड. सो यस, यहाँ पर बैठ के शांति से आई फील बात करने की ज़रूरत है, सुलझाने की ज़रूरत है. अगर लास्ट वीक में डिस्टेंस आ रहा है, क्या पता कोई वॉकआउट करने की सोच रहा है, गिव अप करने की सोच रहा है रिलेशनशिप पे, सो यहाँ पर रिकन्सिलिएशन, अगर सच में प्यार है तो अपनी इनसिक्योरिटी से निकल के थोड़ा ट्रस्ट फैक्टर डेवलप करके साथ में बैठ के प्यार से बात करके जताने की ज़रूरत है कि येस आप इमोशनली इन्वेस्टेड हैं. यहाँ पर योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड. सो ये करियर में ही नहीं है, आई फील ये रिलेशनशिप में भी आपको प्रूव करना है कि आप कमिटेड हैं. आप फिज़िकली नहीं, मेंटली, इमोशनली अवेलेबल हैं अपने पार्टनर के लिए. जब भी आप होते हैं उनके साथ आप 100% होने चाहिए वहाँ पर. ओके, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर बैठे हैं लेकिन ध्यान काम पे है, फ़ोन पे है, लैपटॉप पे है. सो उसकी वजह से शायद पार्टनर भी इग्नोर्ड फील कर सकते हैं, या वाइस वर्सा, उनकी तरफ से आप इग्नोर्ड फील कर रहे हैं. उसकी वजह से इनसिक्योरिटी हो सकती है कि जब क्वालिटी टाइम ही नहीं दे रहे हम एक दूसरे को, तो वो अंडरस्टैंडिंग फैक्टर पे, वो प्यार के फैक्टर पे डाउट होने लगता है कि है भी या नहीं. सो उसकी वजह से, इनसिक्योरिटी की वजह से लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, और लड़ाइयों की वजह से दूरी हो जाती है. सो वो दूरी को मिटाना है. रिकन्सिलिएशन कार्ड कह रहा है कि ये दूरी अगर क्रीप अप हो गई है, इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग क्रीप अप हो गई है रिलेशनशिप में, तो उसको हटाने के लिए कुछ तो एफ़र्ट दिखाना पड़ेगा. जितना एफ़र्ट आप प्रोफेशनल लाइफ में दिखा रहे हैं, ये भी कमिटमेंट है आपका. ओके, इनफैक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट कमिटमेंट है. सो इसमें भी एफ़र्ट्स दिखने चाहिए. एफ़र्ट्स नहीं डालेंगे तो वो कुछ चीज़ें और ज़्यादा डाउनफॉल की तरफ ही जा रही हैं. ओके, सो इसको आपको संभालना है समहाउ. जितना आप यहाँ राइज़ कर रहे हैं, बट यहाँ पर थोड़ा रिलेशनशिप उतना ही डाउनवर्ड्स जा रही है. सो मेक श्योर ये चीज़, क्वालिटी टाइम देना है, एंड बैठ के अगर दिल में कुछ है तो बात कीजिए. ओके, कम्युनिकेशन ऑलवेज वही सल्यूशन होता है रिलेशनशिप में, बेस्ट सल्यूशन, जो कि ज़्यादातर लोग अवॉइड करते हैं, जबकि वो बेस्ट एंड ईजीएस्ट सल्यूशन है कि बैठ के बात करो, दिल में क्या है वो बोलो, तो सामने वाला भी बोलेगा. ओके, एंड आधे ग्रजेस, आधी इनसिक्योरिटी, आधा शक तो वहीं दूर हो जाएगा. सो उसको ड्रैग ऑन करेंगे तो यहाँ दूरी हो रही है. सो ये चीज़ करने की ज़रूरत है. बाकी इन्जॉय दिस विक्ट्री सैजिटेरियस, मेजर बिग विन, ये तो पक्की है. आपके करियर में बहुत ज़्यादा आप अच्छा कर रहे हैं. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू. आई होप इस रीडिंग से आपको हेल्प मिली है इन एनी विच वे. इफ़ येस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन. ओके, सो आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरिओम तत्सत.